You have absolutely no idea. जिनके पास पेरेंट्स हैं ना, you have no idea. Love them, worship them. I am alhamdulillah single. Why? तो हमें कब गुड न्यूज आप दे If रहे you're हैं? rich, you can be famous. तो अगर एक दिन आपको में जाना है तो फिर डाउन टू अर्थ होने में क्या अर्थ है? टूर हो जाऊंगा। यार उम्मीद तो है। मैंने कहा अच्छा ठीक है देख लेते हैं। कि आप वो कहती है यार मुझे किसी स्टार से डर नहीं लगता, तो आपका नाम ही लिया तो वो डर कहती है, वो हंसते हैं उनसे इधर से पूछना। अस्सलाम वालेकुम, व्हाट्स अप गाइस। आई एम श्योर आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और स्माइल विद सारा को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें, वरना आप इतने जबरदस्त आर्टिस्ट जो हमारे साथ आएंगे उन्हें आप मिस कर देंगे और आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी। जी हाँ, आज जो हमारे साथ स्टार हैं वो पीटीवी तो एरा था, उसके बाद एक एनटीएम स्टार्ट हुआ और एनटीएम का दौर जब स्टार्ट हुआ तो उस टाइम एक ड्रामा सीरियल आया दश्त, और दश्त में ये छा गए जब आए तो क्या जबरदस्त डेब्यू उन्होंने अपनी एंट्रेंस दी, वाकई लोगों के दिल जीत लिए। उसके बाद एक आंसू और बहुत सारे फेमस ड्रामाज में आए, कुछ मूवीज में भी हमने देखा पर ज्यादा नहीं। वो आज हम इनसे पूछेंगे। उसके अलावा एक क्वालिटी इनमें बहुत है, ये फिटनेस फ्रीक है, मेरा ख्याल है घर से ज्यादा जिम में पाए जाते हैं। तो लॉकडाउन में मेरा ख्याल है हमने इनसे पूछना है कि क्या सीक्रेट्स हैं कि हम भी ये करें। तो हम अपने साथ बहुत जबरदस्त पीटीवी एनटीएम 90s के जो स्टार्ट के टॉप के एरा के एक्टर असद मलिक जी को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। वेलकम, थैंक यू। आपको पता है जब आपके शो का मैंने अपनी एक फ्रेंड से जिक्र किया, वो कहती है यार मुझे किसी स्टार से डर नहीं लगता, तो आपका नाम ही लिया तो वो डर कहती है, वो हंसते हैं उनसे इधर से पूछना। मैंने कहा मैं जरूर पूछूंगी। तो ये कि बिकॉज आपके रोल भी इतने सीरियस रहे हैं तो सबको ये होता है कि हमारा इतना प्यारा एक्टर हंसता भी होगा। असल में आई हैव ऑलवेज बीन ए लोनर, मतलब ज़िंदगी में हमेशा बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड रहा हूँ और स्कूल में भी ज़्यादा कभी मैंने शरारतें वगैरह नहीं की अनटिल थोड़ी सी एक टाइम आता है ना जब आपके ऊपर आपको समझ आनी शुरू होती है। सो व्हेन आई वाज 9th ग्रेड तब मैंने मस्तियाँ शुरू की थोड़ी और क्लास में काफ़ी शरारतें की और फिर मैं काफ़ी आगे भी निकल गया, बट देन आई हैड टू कम बैक बिकॉज एक दफ़ा अब्बू ने मेरी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो कर दी थी। तो फिर मैं ठीक हुआ कुछ और उसके बाद फिर मैं वापस अपने वो बचपन वाले फेज़ में चला गया, लाइक अकेला, ज़्यादा दोस्त नहीं और ऐसा कुछ। तो जब कोई तस्वीर बना रहा होता तो मुझे समझ नहीं आती मैं कैसे क्यों मुस्कुराऊँ, आई मीन फॉर नो रीज़न। तो और ये जो फील्ड है मेरी जिसको एक्टिंग की, मुझे नहीं समझ में आती मैं इसमें, आई डोंट नो, मे बी आई वाज़न्ट डेस्टिन्ड फॉर दिस, बट स्टिल आई डोंट नो, मैं हूँ इसमें हूँ तो मुझे समझ नहीं आती कैसे हूँ, लेकिन बस हूँ। क्या रीज़न? हाँ, मतलब जब मैं किसी से बात करता हूँ पोलाइटली बड़े अच्छे तरीके से एंड ऑफ कोर्स विद अ स्माइल, बिकॉज मुझे नहीं अच्छा लगता लोग मेरे बारे में कोई स्नॉब किस्म का एक तासुर बना के बैठ जाएं और कंसीटेड किस्म का बंदा है, और ऐसा नहीं। I'm a normal human being and I just interact with anyone and everyone likewise। जैसे मुझे बात करता है मैं वैसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। ओके, दैट्स गुड। हम आपके चाइल्डहुड में चलते हैं। आप कहाँ पैदा हुए, आप ब्रॉट अप कहाँ हुआ, एजुकेशन और क्या पढ़ने का शौक था, क्या वो सारा जर्नी बताएं आप। I was born in Lahore. I was raised, I studied in Lahore. HSN में मैं था और 5th ग्रेड तक। उसके बाद फिर लाहौर में स्कूल है क्रेसेंट मॉडल, फिर मैं वहाँ चला गया और उसके बाद फिर HSN में मैं सिर्फ 8 महीने रहा था क्योंकि हम लोग कहीं बाहर से आए थे और फिर वो सबसे अच्छा स्कूल समझा जाता था तो वहाँ पे चला गया। बट वहाँ पे स्टडीज़ के एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ थी और दूसरी चीज़ें थी, स्पोर्ट्स, राइडिंग और ये वो बहुत कुछ था, लेकिन स्टडीज़ पे कोई इतना ध्यान नहीं था। तो वहाँ से बहुत लड़के जा रहे थे क्रेसेंट मॉडल में, तो जो शादबान कॉलोनी लाहौर का एक एरिया वहाँ पे। तो हमने सोचा कि वाकई बात तो ठीक लगती है, तो फिर मैं भी वहाँ चला गया। देन आई जस्ट मैट्रिक किया और उसके बाद आई वाज इन FC कॉलेज एंड आई डिड माय क्या कहते हैं उसको, इंटरमीडिएट एंड pre-medical. Then I went to Allama Iqbal Medical College, studied there for 1.5 years, and I just quit before the first prof से पहले छोड़ दिया because I didn't
really, I mean, later on I realized that I didn't have the aptitude to be a doctor because of many things, बहुत सी reasons हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता, बट उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में चला गया था, तो फिर वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन भी किया, और उसके बाद स्टेटिस्टिक्स में मैं, क्योंकि तब तक स्टेटिस्टिक्स में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कोई फैकल्टी नहीं थी या डिपार्टमेंट नहीं था, तो जो स्टेटिस्टिकल ब्यूरो थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थी, तो मुझे पंजाब यूनि में जाना पड़ा। वहाँ से फिर मैंने किया, उसके बाद आई स्टेड फ्री फॉर, फिर मैंने कुछ पढ़ाया भी कॉलेज में तकरीबन 8 महीने एड हॉक बेसिस पे। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, तो लड़के वड़के मुझे सीरियस ही नहीं लेते, वो अपने उनकी एज ग्रुप का ही था ना, तो इसलिए मतलब वो मुझे टीचर से ज़्यादा फ्रेंड समझते थे, तो वो फिर इस तरह से आप पढ़ा नहीं सकते थे कि अपना एक इमेज होता है, अपना एक ऑरा होता है, अपना एक एक स्टैचर होता है, वो बन नहीं पा रहा था मेरे से, इवन दो कि मैं बहुत ही सीरियस था। तो फिर एक दो बार वो जो क्लास में मेरी जो, क्योंकि मैं 5th ईयर को ज़्यादा क्लासेस लेता था, 3-4 लड़कियां भी थी, उनमें से एक ने जब अप्रोच किया और थोड़ा सा वो ठीक, तो मेरे जहन में था कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, तो मैंने उसको स्नब कर दिया। तो उसने अपने कजन्स को ये कहा कि इसने मुझे हरास करने की कोशिश की थी, तो बट समहाउ एक दो चीज़ें ऐसी जो उसके खिलाफ चली गई, उसके कजन्स को मैंने आराम से मैंने कहा आप मेरे ऑफिस में आके बात करें, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो वो मैंने सारे उसको प्रूफ्स दिए उन लोगों को, तो उन्होंने उसी को डांटा और फिर कॉलेज से भी उसको रिमूव कर दिया, ले गए उसको, दोबारा नहीं आने दिया, और मैंने भी छोड़ दिया। मैंने कहा ये तो इस तरह से ठीक ही नहीं है, अगर आप अच्छे भी बंद करें तो फिर उसके लिए भी यू हैव टू पे सम सर्टेन प्राइस जो आप, तो मैं तो बच गया हूँ। तो हो सकता है कि अगली बार ऐसा मुझे मौका नहीं मिला, मैंने कहा छोड़ो यार, देखा जाएगा बाद में। तो फिर एक्टिंग की तरफ कैसे रुझान हुआ? एक्टिंग की तरफ से ऐसे हुआ कि आबिद अली साहब मरहूम, वो मेरे उस्ताद भी थे, बड़े भाई भी थे, बाप की तरह ट्रीट भी करते थे, बहुत ही कमाल आदमी था वो, अल्लाह उन्हें गरीक़ में समाए। तो उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो एक दो बार मैं जब उनसे मिला तो मुझे शुरू से उनका फ़ैन था और मुझे अच्छे लगते थे। तो उन्होंने मुझे खुद कहा कि यार हम एक सीरियल डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तान के सारे जितने भी प्रोविंसेस हैं, लाइक पंजाब के लोग होंगे उसमें, सिंध के होंगे, बलूचिस्तान के होंगे, और सरहद के सबके होंगे ना लोग। तो इंटर प्रोविंशियल एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर, तो उसमें आपको चाह रहा हूँ कि, मैंने कहा मुझे आबिद भाई मुझे एक्टिंग नहीं आती, तो कहते हैं उसकी आप टेंशन ना लो, हम आपसे करा लेंगे। मैंने कहा मशहूर हो जाऊंगा, कहते हैं उम्मीद तो है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। एंड देन इट स्टार्टेड एंड जस्ट आई डोंट नो, इट वाज अ माइलस्टोन इन दैट एरा। वाओ, बिल्कुल। दर्श ने तो मेरा ख्याल है आज तक बहुत ही जबरदस्त आपकी एंट्री आई थी। या दैट्स राइट, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। बिल्कुल। सो उसके बाद फिर आप एक के बाद एक ड्रामा, फिर मूवीज भी की, बट जैसे आपकी फिजिक है, आप मूवीज में तो लाइक फिट इन होते हैं, आपने ज्यादा मूवीज नहीं की। वाई? पाकिस्तान में मूवीज का जो हिसाब है वो सॉरी मतलब जब उस टाइम पे जब मैंने मूवीज की थी, उस वक्त तो बिल्कुल ही एक सेट पैटर्न चल रहा था। वो पाकिस्तानी, वो कुछ समझदार लोगों के लिए, मैं एक हकीकत पसंद आदमी, एक चीज़ बताता चलूँ आपको, मैं बड़ा रियलिस्टिक सा बंदा हूँ, और मैं मतलब फेस करता हूँ चीज़ों को। मैं जानता हूँ कि हम लोगों में अवेयरनेस की अब आके कुछ ठीक है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं थी, और एजुकेशन तो का लेवल तो बिल्कुल ही नीचे था। तो लोग एजुकेटेड नहीं थे, अवेयरनेस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे भी जो एजुकेटेड थे वो अपने काम से काम रखते थे, वो अपने काम से हट के कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। तो वहाँ पे जो काम हो रहे थे वो समझदारी के काम हो ही नहीं रहे थे। तो मैंने समझा ये जगह, मैं समझ गया कि जगह मेरे लिए नहीं है, क्योंकि झूठ मेरे से बर्दाश्त नहीं होता और सब कुछ झूठ ही था। मतलब मैं खुद जानता था कि मैंने बड़ा ही बुरा शॉट दिया, और बंदा कहता था क्या वाह 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 क्या आपने शॉट दिया। तो ऐसी जगह पे मेरा सॉरी मैं नहीं रह सकता, अभी इतना फेक हूँ। ओके, तो ये रीजन थी। अच्छा, मैं जिस तरह जब इतने फेमस हुए, स्टिल आप डाउन टू अर्थ रहे, ये आपकी क्वालिटी थी। जितना आप दर्श ने आपको दे दी फेम और सब कुछ, तो आप कैसे हैंडल करते थे उस टाइम पर? आप काफी यंग थे। मैं मेरे जहन में उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है। हमारे एक सीनियर एक्टर हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। एक बार मैं उनको मिला, तो तब एक्टर्स सिर्फ टीवी पे आया करते थे, मतलब मोस्टली पीटीवी हुआ करता था और एनटीएम होता था। तो मैं जब उनसे मिला, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी घर के बंदे से मिल रहा हूँ ना, बड़े प्यार से मिल गया, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप।
थोड़ा ठंडा सा जवाब दिया, "हाँ, ठीक है।" वो ज़ाहिर है वो आदी होंगे, लोग मिलते हैं और वो मतलब अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं गाइडेंस समझ लें थी, या मेरे लिए एक इशारा था कि मुझे ऐसा नहीं करना कि दूसरे को मैं बुरा फील कराऊं। कोई जो मेरे से अच्छी तरह से मिलता है तो मैं भी उस तरह वैसे ही स्माइल दे के मिलना, ऑब्वियसली मुझे मिलना पड़ता है, आई डोंट बिल्कुल। माइंड, मुझे इसमें कोई बुरा नहीं लगता, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो चीज़ मेरे जहन में से कभी बाहर नहीं निकल सकती कि एक बंदे ने मतलब मेरे से ऐसे बात की थी और मुझे इतना बुरा फील होता, मैंने कहा यार मैं इतने प्यार से मिलने गया हूँ, उसने मुझे ऐसा जवाब दिया। तो मैं खुद वैसे नहीं करता हूँ, इसलिए मतलब आप कह सकते हो मैं डाउन टू अर्थ नजर आता हूँ, और मैं हूँ भी। जब अर्थ में जाना है तो फिर डाउन टू अर्थ होने में क्या हर्ज है। तो इसलिए मैं मतलब मैं किसी को वैसा कितने फील लोग नहीं कराना हैं तो चाहता जो मैंने आप फील। उनके लिए, ये तो बहुत प्यारी बात है। तो आपकी कोई क्रेजी फैन मोमेंट हुई? डेफिनेटली इतने फैंस होंगे बेतहाशा, आपके, कोई ऐसे फैन मोमेंट जो कोई बेतहाशा हमारे मैं साथ अब शेयर करें? मैं बता नहीं सकता। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने कोई आता है, कोई लड़का या कोई लड़की या कोई बड़ा कोई भी, तो यूं ही उसके हाथ कांप रहे होते हैं और मतलब वो आप उसको, फिर मैं उसको कंफर्टेबल फील कराता हूँ कि नहीं इट्स ओके, जैसे पुरानी वाकफियत है। फिर वो थोड़ी देर के बाद बड़े 10-15 सेकंड 1 मिनट के बाद वो ठीक हो जाते हैं, लाइक जा रहे होते हैं तो बिल्कुल वो कंफर्टेबल जाते हैं। सो आई मेक श्योर अच्छा, कि जो मेरे से that's मिले वो कम से कम अगर मेरे बारे में अच्छा ना बोले तो बुरा भी ना बोले। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और उसके अलावा आप जिम की हमने शुरू में बात की थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये दैट्स वेरी हेल्दी एंड गुड। सो मोस्टली आप घर से ज़्यादा जिम में पाए जाते हैं, अभी भी आज भी लाइक जिस तरह। सो क्या आजकल लोग क्या करें? कुछ हमारे साथ शेयर करें ना, आजकल लोग लोग अपनी क्या फिटनेस के करें, लिए। देखें पाकिस्तान में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है, तो आई मीन पाकिस्तान में आप कुछ भी कर सकते हैं। आई मीन आप अपने हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर सकते हैं। फिर जो जिम है वो मेरा अपना है, तो पीक टाइम्स पे तो वो बंद होता है, लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो उनके लिए जो लड़का वहाँ पे है उसको मैंने कह दिया हुआ है कि यार वहाँ पे जो भी आए उसको आप जिम के अंदर ले आएं और उसके बाद लॉक कर दें, वो एक्सरसाइज करें। 3 से 4 लोग होते हैं वहाँ पे, इट्स अ ह्यूज प्लेस। बट मैंने कहा 3 से 4 मतलब 5 से ज़्यादा बंदे कोई ना हो, आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें 1 घंटे बाद आ जाएं, जब ये लोग चले जाएंगे तो अंदर आते हैं, सैनिटाइज करते हैं सब कुछ, बिकॉज हर चीज़, हर इक्विपमेंट जितने भी हैं सबके हैंडल्स और सबके जो जो भी व्हील्स या जो भी है वो सब सैनिटाइज्ड होते हैं। तो जो भी ये अंदर आता कौन है पहले उसके हाथों को ये कौन सैनिटाइज सा कराया जिम है, जाता है। उसका नाम भी बता दें। हाँ, ये जिम कौन सा है ताकि लोगों को पता चले, इतना ख्याल किया जा रहा है जिम में। यहाँ पे तो मोस्टली जिम्स में ख्याल किया जा रहा है, मैं बताऊँ आपको। दैट्स लेकिन व्हेरी नाइस। जहाँ चूंकि को बांधना है, रस्से में बांधना है। चूंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कल को कोई मेरे ज़मीर पे बोझ हो कि मेरी वजह से या मेरी लीनियंसी की वजह से कोई बंदा उसको कोविड जैसी कोई चीज़ हो गई है, तो इसलिए मैं उसको आई मेक श्योर कि मैं उसे कहता हूँ कि प्लीज़ यार आप घर से भी सैनिटाइज करके आया करें। क्योंकि यहाँ पे रूमर्स भी बिल्कुल। बहुत हैं, कंस्पिरेसी थ्योरीज बहुत चल रही हैं कि ये कोरोना है, कोरोना नहीं है। आई एम लीस्ट कंसर्न विद दैट। व्हाट आई एम कंसर्न विद इज माय ओन वेल बीइंग, माय हेल्थ, और मेरे दोस्तों की जो हेल्थ है और उनकी जो कंडीशंस हैं। तो उसके लिए मैं आई ट्राई टू टेक एवरी प्रिकॉशन पॉसिबल। तो उसमें यही है कि आप अपने आप अपना ख्याल रखें, सैनिटाइज्ड रहें, और जब एंटर हों सैनिटाइज करके अंदर जाएं, बाहर निकलते वक्त फिर सैनिटाइज करके जाएं। इट्स वेरी और सिंपल, ये एक्सरसाइज कोई बड़ा पैराफर्नेलिया नहीं है, कोई लंबा चौड़ा कि जिसके लिए आप थोड़ी बिल्कुल। मेहनत करनी पड़े। थोड़ा सा यहाँ से ज़रा करना पड़ता है, पाकिस्तानी कौम है ज़रा, अब मैं बताऊँ आपको, हर चीज़ आसानी से हो जाए ना, तो ऐसे होता नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल आपको सही थोड़ा है। सा पेन लेनी पड़ती है चीज़ों के लिए। अच्छा, कुछ अरसे आपने गैप लिया है, तो अब आप इंशाल्लाह दोबारा हमें नजर, मतलब क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके, और गैप क्यों लिया आपने? इतने लोग आपको देखना चाहते हैं। देखें गैप इसलिए लिया था कि मैं अब ऑनररी बेसिस पे मैं एनरोल हुआ था एक पीएचडी प्रोग्राम में जो इस्लामिक रिसर्च के लिए था, जो कि मेरा शौक है। इस्लामिक स्टडीज़ और कंपैरेटिव रिलीजन की स्टडीज़ मेरा काइंड ऑफ पैशन आप कह लें। तो हम कुछ ऐसे कॉन्टेक्स्ट थे, अभी मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, मेरे मेहरबान लोग हैं वो, और कुछ तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी अगर इसमें नॉलेज है या तुम इसमें शौक रखते हो तो व्हाई डोंट यू गो हो रही फॉर है अभी। अ हायर डिग्री। तो मैंने कहा मैं इसके लिए अपने आप को अहल नहीं समझता। तो उन्होंने कहा कि आप देख लो, एनरोल हो जाओ, और फिर उन्होंने पहले मेरा टेस्ट लिया
देयर वाज एन इंटरव्यू, क्योंकि मेरा फील्ड शुरू में आई डिड माय मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स एंड आई डिड माय मास्टर डिग्री इन क्रिमिनोलॉजी, तो दोनों ही इस्लामिक स्टडीज़ के साथ कोई रेलेवेंसी नहीं है उनकी। तो उन्होंने फिर मेरा इंटरव्यू किया, दे क्वेश्चन मी फॉर अबाउट 1.5, इससे भी शायद ज़्यादा, 2 घंटे का मेरा इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने हर तरह का सवाल किया। एंड दे सेड कि यू ओके, हम लोगों की तरफ से आप ओके हैं, आप यू कैन जॉइन द प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है। देन आई वाज एनरोल्ड इन पीएचडी प्रोग्राम एंड देन फिर जब वो एक तो आप रेगुलरली अपना एक कोर्स करते हुए आ रहे होते हैं ना, इधर आके प्लीज, थैंक यू, वो एक और बात होती है जब ऑनररी बेसिस पे आपको कोई आप पे ट्रस्ट करके को आपको एक इतने बड़े प्रोग्राम में एनरोल कराता है, तो फिर आपको अपने साथ उसकी भी इज्जत का ख्याल करना पड़ता है। सो मैं बिल्कुल ही आइसोलेट हो गया। ऑलमोस्ट 2 साल के लिए मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैंने जो थीसिस लिखा था तो वो इट वाज सपोज्ड टू बी अंडर 75,000 वर्ड्स एंड somehow it exceeded 125,000 words, so I had to like reduce it to इस तरह से कि वो कंटेंट भी डिस्टर्ब ना हो और जो कॉन्टेक्स्ट भी जो है वो, लेकिन वो सिर्फ कंसाइज हो जाए, वो हर चीज़ वैसी की वैसी रहे। तो बड़ा मुश्किल था। सो इट टुक मी अबाउट 1.5 year और 3 दफ़ा रीराइट किया। देन फिर वो अप टू द मार्क हुआ। देन आई जस्ट सेंट इट, इंशाल्लाह होपफुली इट बी अप्रूव्ड। तो अब आप हमें नजर आएंगे, राइट? अब आप फ्री हैं, अब आप हमें हाँ। अभी बल्कि मैंने अपना एक प्रोजेक्ट किया है, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं जी पाकिस्तान को आपने आपको इतना कुछ दिया, आपने इसको क्या दिया। तो जो इनकंसिडरेट लोग होते हैं, जिनको अपनी आज़ादी का, अपने मदरलैंड का कोई एहसास नहीं होता, वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान उनको जितना कुछ दिया वो कहीं पे और नहीं उनको मिल सकता। खैर, हम इस बहस में नहीं पढ़ते। मैंने इसका जवाब सिर्फ ऐसे देता हूँ कि पाकिस्तान ने जो कुछ मुझे दिया उसका मैं वापस तो नहीं कर सकता, बट मैं अपनी पूरी कोशिश से मैं ये ज़रूर कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं उनको मैं एड्रेस करूँ किसी ना किसी तरीके से। सबसे पहले ये कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिविलियन और सिटीज़न बनूँ, कि मैं मेरी तरफ से कोई मुझे रास्ते में चलते हुए देखे, मुझे ये ना कि यार ये तो टीवी में आता है और ये रेड सिग्नल पे नहीं खड़ा होता, इसको इतनी वो नहीं है। और हर चीज़ अप्रोप्रिएटली जितना मैं सोच सकता हूँ, जितना मैं कोशिश कर सकता हूँ, तो ये जब आप कोशिश करते हैं तो अपने आप ठीक होते चले जाते हैं, बेहतर से बेहतर होते चले जाते हैं। सिर्फ कोशिश शर्त है, जो हम नहीं करते। सो दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बड़े इश्यूज़ होते हैं, और यहाँ पे जो मेजर इश्यूज़ हैं उनमें सबसे बड़ा आजकल का जो इशू है वो छोटे बच्चों की अबडक्शन है, चाइल्ड प्रोटेक्शन। तो उसके ऊपर हमने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। वो जो छोटी बच्चियाँ अबडक्ट हो जाती हैं, जो उनको अगवा करते हैं, फिर उनकी लाशें मिलती हैं। सो उस इशू को लेके हमने अभी लिया है, एक शॉर्ट फिल्म बनाई है एंड इट्स रेडी इंशाल्लाह। ये जो लॉकडाउन की वजह से अभी नहीं हम लॉन्च कर पा रहे हैं, जैसे ये लॉकडाउन सिचुएशन ख़त्म होगी हम उसको लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह उसको हर डिजिटल मीडिया पे भी और सिनेमा की, क्योंकि वो सिनेमा की स्क्रीन के लिए बना है, हमने वही हायर इक्विपमेंट पे उसको बनाया है। तो उसमें हमने क्राइम होते हुए नहीं दिखाया, सिर्फ एक बच्ची दिखाई है और उसका कि उसकी खबर दिखाई है। फिर उसको हमने कैसे एड्रेस, मतलब ऐसे एड्रेस किया है कि उसके हमने उसके कॉजेज कि वो क्यों होता है और हम उसको काउंटर कैसे कर सकते हैं। हम ऑल द वे एकदम से उसको बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, बट उसको मिनिमाइज ज़रूर कर सकते हैं। तो वो हमने सारे उसके अंदर बताए हैं इश्यूज, उस इशू के बारे में जो कॉजेज हैं और उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में हमने ये बात की है। एक ड्रामा था जिसमें आप एलियन बने थे, जो अल्लाह ताला ने भेजे थे बच्चों के पास जो हेल्प करते थे। आपको फ्रेंडली एलियन, उसका नाम था मारियो। मारियो उसका नाम था मारियो। तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है आपके लिए कि एक इंस्पायर्ड है आपसे बहुत फिल्म मेकर, उसने मुझे कहा मैं बताऊं कि वो आपके ही इम्प्रेस हो के आपके लिए एक स्क्रिप्ट लिख रहा है और कोई मूवी बनाना चाहता है उस पे। तो मैंने कहा चलो मैं ब्रेक करूंगी ये न्यूज़। That's not a breaking news, that's the making news. I'd call it a making news. Making news. वो असल में हम बैठे हुए थे, मैं और मेरा दोस्त रिजवान जो उसका प्रोड्यूसर है, आजकल वो मलेशिया में होता है। तो हम लोगों ने वो एक सुपर मारियो के नाम से गेम आती थी, तो हमने सोचा हमारा एक दोस्त था वसीम, वो बहुत ज़बरदस्त एनिमेटर था, आजकल वो कनाडा में होता है। तो वो हमने सोचा कि हम इसको कंसेप्चुलाइज कर रहे थे। मैंने कहा यार अगर ऐसा कुछ बनाया जाए
तो आई थिंक एक नई चीज़ होगी, पाकिस्तान में अच्छी एनिमेशन तो है ही नहीं, तो हाँ क्यों ना हम एक ऐसा कुछ करें कि जो नया भी हो और अच्छा भी हो। तो एक फ्रेंडली एलियन का ख्याल हमें आया जो बच्चों की हेल्प करता है। तो हमें नाम समझ नहीं आ रहा था, तो हमने सुपर मारियो देखी, तो हमने इसका नाम सुपर, मैंने कहा नहीं ये सुपर मारियो नहीं, मारियो नाम रखते हैं। तो अरे मारियो वाह क्या आराम से बात, बच्चों के मुंह पे भी आ जाता है, और वो वही बिल्कुल हुआ। लाइक आज भी आज लोग, इट वाज तक है, बैक इन 98, एग्जैक्टली 98 में बना था। तो बिल्कुल आज तक जो उस वक्त के बच्चे थे वो बड़े हो गए हैं, तो वो बिल्कुल मुझे उसी तरह मारियो ही कहते हैं। याद रखते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सो एक रैपिड फायर राउंड है, आपके साथ खेल लें? खेलने चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आपको व्हाट मेक्स यू एंग्री? um, एक मुझे लाइन का। बड़ी, what makes me angry, I mean there are big things and there are small things. Big things don't bother me because big situations में मैं खुद कैसा होता हूँ मैं जानता हूँ, मैं खुद वहाँ पे हेल्पलेस हो सकता हूँ, लेकिन जो छोटी चीज़ों में लोग ख्याल नहीं करते, that makes me angry. सो इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या है, ट्रुथ और हैप्पीनेस? देखिए, ट्रूथ somehow eventually हैप्पीनेस आपके पास लेके आता है, क्योंकि जो लाइज होते हैं वो आपको हमेशा अंदर भी गिल्ट में रखते हैं, चाहे आप उसको इग्नोर कर दें, बट वो अंदर बैक इन द हेड वो जमा होता रहता है। एंड एवरी लाई दैट यू गिव टू एनीवन टेक्स अवे सम ऑफ योर एनर्जी एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। सो वो एनर्जी जब जाती है तो हैप्पीनेस का भी एक कंटेंट साथ ले जाती है। सो अगर आप झूठ बोलेंगे तो वो जाएगा, सच बोलेंगे मौके पे शायद आपको वो इतना सब कुछ ना मिले, बट बाद में आपको खुशी देगा कि नहीं यार, आई स्टूड अप, I stood fast, you know, I stood fast, but steadfast करना ही असल चीज होती है, endure करना। सो रिच और फेमस? Rich, of course. If you're rich, you can be famous. तो अगर एक दिन आपको स्वैप करना हो अपनी लाइफ का, किसके साथ करेंगे वो? क्या मतलब, सॉरी? आपको एक दिन के लिए किसी की लाइफ आपको मिल जाए, चांस इसकी लाइफ रह सकते हैं असद आज, किसकी लाइफ जीना चाहेंगे एक दिन? That's there's a lot of people who I mean I'd like to be अल्लामा इकबाल और कायदे आजम। वो तो चले गए, जो आजकल जो अब आजकल आजकल any big person but Donald Trump. ओए, मैं भी यही, मेरे सिर में एग्जैक्ट ये नंबर था, मैंने कहा अब ये ना कहेंगे वो। No way. Yeah, of course. What challenges you? क्या चैलेंज करता है आपको? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, इसमें मैं किस मतलब चले लेट्स से एक्टिंग कर रहे हैं, क्या चीज चैलेंज करती है आपको उस टाइम पर? हम जरा उसको शॉर्ट। उसमें to make I mean to satisfy people. I mean it is never possible for anyone to satisfy everyone, because if you try to do so, you're going to end up making everyone angry and dissatisfied. So never try to satisfy people. So satisfy yourself. ये तो नहीं आपकी पर्सनल लाइफ, लाइक यू आर सिंगल, मैरिड? I'm alhamdulillah single. Why? तो हमें कब गुड न्यूज आप दे रहे हैं अपने फैंस को? बहुत जल्दी, hopefully. There is some development, or I'm not sure about, but it might happen. So आप क्या अट्रैक्ट करती है आपको सबसे पहली चीज किसी में देख के? किसमें? एक बंदी में? हाँ जी। Obviously उस appearance, एक लड़की को एक लड़की होना चाहिए, स्लीक, पेटीट, मतलब ठीक है, आपने एक नॉर्मल एक बंदी जो होती है वो बंदी होती है, दैट्स इट। वो अपने मैनरिज्म में, अपनी बॉडी लैंग्वेज में बंदी नजर आए। मैनलीनेस, बिल्कुल मैस्कुलिन बिल्कुल भी ना हो। अच्छा, मैस्कुलिन ना हो। बिल्कुल भी ना हो। सो एक सुपर पावर आपको अगर मिले वो क्या होगी? सुपर पावर to be invisible, you know, at times. Okay. So आप अपनी कौन सी हैबिट क्विट करना चाहते हैं? Being nice with people and giving them extra leverage. I always do that, and मेरे से कितना नुकसान होता है। अच्छा, अगर अब आपको मैं छोटे-छोटे वर्ड्स देती हूँ, आप उसको बस एक जुमला बना दें, ख्वाब। ख्वाब आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। वक्त किसी को माफ नहीं करता। जनून, डर के रहना चाहिए इससे। सॉरी? जनून, जनून, पैशन, आपकी ड्राइविंग फोर्स होती है। किस्मत,
अच्छा, you don't believe in luck? लक तो हम किस्मत में ही लेते हैं. Luck by chance? Luck is वही ना, always by chance. luck और किस्मत एक होती है, लोग lucky होते हैं. Luck is basically Yeah. always by chance. So okay, stardom. What is stardom? What is stardom? Stardom is something that if you take it realistically, you know, you achieve something. But अगर आप इसको ज़रा दूसरे तरीके से लें, तो it can be disastrous. So you have to take it positively. So, is it true or false? I'm being beauty obsessed. Of course, I am beauty obsessed. Okay. I love beauty, yeah. So, John Keats ने कहा so था ना, think of beauty as a joy forever. okay, so that's goes for you, right? Of course, absolutely. So आप ये बताएं, मेरे पास सब कुछ है, fill in the blanks में बताइए किसकी कमी है आपके पास? सब कुछ है. I've lost them, and believe me, I regret. I regret a lot about them. I could have done a lot better. खैर, मैं यहाँ पे इस एक बात के ऊपर जो भी लोग देख रहे हैं या देखेंगे, मैं एक बात कहूँगा कि आपके पेरेंट्स अगर आज आपके पास हैं, तो उनका आज वो ख्याल कर लें कि कल को जब आप उनके बारे में सोचें आपके पास नहीं होंगे, तो आपको अफसोस ना हो. मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैं ये भी कर सकता था, मैंने वो नहीं किया, या मैं नहीं कर पाया किसी भी वजह से. आप अपने पेरेंट्स के साथ ऐसा ना करें. यू हैव नो आइडिया कि पेरेंट्स क्या होते हैं. यू हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. जिनके पास पेरेंट्स हैं ना, यू हैव नो आइडिया. लव देम, वर्शिप देम. वाओ, ब्यूटीफुल मैसेज. आपके पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनका आला मुकाम करे आगे. और हम इसी पे वाइंड अप करते हैं शो को. बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज आपने दिया. और भी अपने फैंस को कुछ देते जाएं, और मेरे चैनल स्माइल विद सारा के लिए कुछ बोलते जाएं अपने गोल्डन वर्ड. अच्छा, पहले अपने गोल्डन वर्ड कह दिया, मैं तो पहले ही वो हो गया हूँ. मेरा मैसेज ये है, जो भी सुने, मैं ये कहूँगा कि once a day, you must think about other people's rights rather than your own rights. And once a day, at the same time, you should think about your own duties to offer, instead of expecting others to offer their duties for you. So, दूसरे के हक का ख्याल करेंगे और अपने फ़र्ज़ का ख्याल करेंगे. एक बार, दो बार, तीन बार. Believe me, you are going to be a big asset, and in order to make a world to live a better place to live. आपके फैंस सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपको फॉलो करते हैं, आपकी बातों को भी फॉलो करेंगे. सो मैंने चैनल स्टार्ट किया YouTube का. सो एनी वर्ड्स फॉर माय चैनल? वेल, आई एम श्योर कि आपके चैनल से लोगों को बहुत फ़ायदा भी होगा, और लोगों की मुलाकात भी होगी जिनसे वो मिलना चाहते हैं, और अक्सर जिनसे वो नहीं भी मिलना चाहते, और हो सकता है कि मिलने के बाद उनकी राय या उनकी ओपिनियन जो है वो बदल जाए. जैसे मेरे बारे में अक्सर लोगों की ओपिनियन कुछ और होती है, लेकिन मिलते हैं तो कहते हैं, यार आप ऐसे, हमने सुना तो नहीं था आपके बारे में ऐसे, आप तो ऐसे नहीं हैं. तो मैं कहता हूँ देख लो. सो आई एम गोइंग टू सब्सक्राइब टू दैट, आपके चैनल को. अब मैं भी सब्सक्राइब करूँगा, और मेरा भी अभी मैंने YouTube चैनल बनाया है, उसमें मेरा बल्कि मुझे किसी ने कहा था कि तुम गाना गा सकते हो, मुझे नहीं लगता था, बट आई डिड. आपको मेरी सिंगिंग सुननी है, आप असद मलिक ऑफिशियल मेरा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. और उसमें मेरा अभी सूफ़ी सॉन्ग मैंने इसमें खुद गाया है, और उसका वीडियो भी है, आप उसको सुन सकते हैं, और उस पर अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, अगर अच्छी है या बुरी है, जैसी भी है. तो आई होप यू गोइंग टू लाइक इट. बहुत अच्छी होगी. ऑफ कोर्स आपने हमेशा अच्छा काम किया, वी लव इट, और हमेशा आपको ऐसे ही देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. अपना ख्याल रखें. स्टे सेफ. यू टू. ओके, खुदा हाफिज़. थैंक यू.